आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं रेहाना फरीदी। भारत में गैर मुल्की मिशंस के सरबराहान गुरु नानक देव जी के 550वें यौम पैदाइश की तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की जियारत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी मुलाजिमीन को 7वें पे कमीशन की सिफारिशात के फायदे हासिल होंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोबेल इनाम याफ्ता अभिजीत बनर्जी में इंसान को बाइख्तियार बनाने के तई जज्बा नुमाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस रहनुमा पी चिदम्बरम को INX मीडिया बदउनवानी मामले में जमानत दे दी है। और क्रिकेट में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 1 इनिंग्स और 202 रन से हराकर तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच भी जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। गैर मुल्की मिशनों के सरबराहान आज अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की जियारत कर रहे हैं। उनका ये दौरा आइंदा माह की 12 तारीख को मुल्कगीर सतह पर और दुनिया भर में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें यौम पैदाइश का शानदार जश्न मनाने के मरकजी काबीना के फैसले के बाद हो रहा है। इस दौरे का एहतमाम सकाफती ताल्लुकात की भारतीय कौंसिल ने पंजाब की रियासती सरकार और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ताउन से किया है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और ICCR के सदर डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे सरबराहान के साथ हैं। करतारपुर राहदारी से मुताल्लिक मुफाहिमतनामे पर भारत और पाकिस्तान कल दस्तखत करेंगे। अलबत्ता नई दिल्ली ने इस्लामाबाद से कहा है कि वो फी जायर $20 फीस लेने के अपने मुतालबे पर नजरसानी करे। उसने फीस लेने के पाकिस्तान के मुसलसल इसरार पर अफसोस का इजहार किया है। भारत पाकिस्तान से बराबर कहता रहा है कि जायरीन की ख्वाहिशात के मद्देनजर पाकिस्तान को फीस वसूल नहीं करनी चाहिए। सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव के 550वें यौम पैदाइश पर दोनों ममालिक गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक और पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहब को जोड़ने के लिए ये राहदारी बना रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी मुलाजिमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन भत्तों की अदायगी की तजवीज को मंजूरी दे दी है। इस कदम से उन 4.5 लाख सरकारी मुलाजिमीन को फायदा होगा जो जम्मू कश्मीर की मौजूदा रियासत में काम कर रहे हैं और इस माह की 31 तारीख से जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों के मुलाजिमीन बन जाएंगे। जम्मू कश्मीर की मौजूदा रियासत के मुलाजिमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत बच्चों की तालीम के लिए अलाउंस, हॉस्टल भत्ता, ट्रांसपोर्ट भत्ता, LTC और मुतय्यन तिब्बी भत्ते के तौर पर तकरीबन 4,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि 2 नौ तश्कील शुदा मरकजी इंतजाम वाले इलाके इस महीने की 31 तारीख को वजूद में आ जाएंगे। पार्लियामेंट ने 5 अगस्त को आईन की दफा 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दर्जे की मनसूखी की करारदाद को मंजूरी दे दी थी और रियासत को मरकजी इंतजाम वाले 2 इलाकों में तकसीम करने से मुताल्लिक बिल को भी मंजूर कर लिया था। जम्मू और कश्मीर में ब्लॉक तरक्याती कौंसिल BDC के इंतखाबात की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। BDC के चेयरपर्सन्स के चुनाव के लिए 1065 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इंतखाबात इस महीने की 24 तारीख को होंगे। कागजात की जांच पड़ताल और नाम वापस लेने के बाद 1092 नामजदगियां दुरुस्त पाई गयी। इनमें BJP के वो 27 उम्मीदवार शामिल हैं जो बिला मुकाबला चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जंगबंदी की एक बार फिर खिलाफवर्जी करते हुए पाकिस्तानी फौजियों ने कल सरहदी जिला पुंछ में भारत की अगली चौकियों और शहरी इलाकों पर अंधाधुंध और बिला जवाब फायरिंग की। ताहम चौकस भारतीय जवानों ने मौसर जवाबी कार्रवाई की। भारत की जानिब से किसी जानी और माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। गुज़िश्ता महीने आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम के दौरान वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया था कि वो सोशल मीडिया पर भारत की लक्ष्मी इस्तेमाल करते हुए बेटियों की हुसूलियाबियों को उजागर करें। उन्होंने कहा था कि भारतीय सकाफत में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है और उन्होंने अवाम से कहा था कि वो इस दिवाली पर गांवों, कस्बों और शहरों में बेटियों की इज्जत अफजाई के लिए प्रोग्राम मुनक्किद करें। भारत की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु और अदाकारा दीपिका पडुकोन ने जनाब मोदी की हिमायत की है और वीडियो के जरिए अपील की है कि अवामी जिंदगी की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमायां अंजाम देने वाली बेटियों की इज्जत अफजाई की जाए। ये वीडियो शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय अक़दार ने हमेशा लोगों को ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का दर्स दिया है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमेरात को अपने पार्लियामानी हलके वाराणसी में पार्टी कारकुनों से मिलेंगे। वजीर आजम ने तमाम पार्टी कारकुनों को प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दी है। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि अवाम नैमो ऐप का इस्तेमाल करके अपने सलाह मशवरे और सवाल शेयर कर सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 3Ds जमहूरियत, आबादी के बदलते हुए मंजरनामे के आदादोशुमार और दिमाग की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिंदगी में आसानी लाने को यकीनी बनाना चाहती है। जनाब मोदी कल नई दिल्ली में जॉन चैम्बर्स की क़यादत वाली अमरीका भारत अहम शराकतदारी फोरम USISPF के अरकान से बातचीत कर रहे थे। एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम USISPF का मकसद भारत अमरीका अहम शराकतदारी को मजबूत बनाना है। जनाब मोदी ने कॉर्पोरेट टैक्स में कमी और मेहनत से मुताल्लिक इस्लाहात जैसे तिजारत में आसानी लाने को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दाम के बारे में इजहार ख्याल किया। वफ़द ने उनके नजरिए पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि भारत के अगले 50 बरस दुनिया के अगले 25 साल की नुमाइंदगी करेंगे। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भी कल USISPF की सरबराह मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत अमरीका ताल्लुकात अब तक के सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में बहुत सी ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जिन्हें अभी तक काम में नहीं लाया गया है। पेट्रोलियम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने अमरीकी ताजिरों को मदऊ किया कि वो टेक्नोलॉजी, असासा और तिजारत के नए तरीके इस्तेमाल करें। उन्होंने भारत के बायो ईंधन इनकलाब में उनकी शराकत भी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। नोबेल इनाम याफ्ता अभिजीत बनर्जी ने आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उनकी जनाब बनर्जी के साथ उम्दा मुलाकात हुई और दोनों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेहतमंद और तफसीली तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने कहा कि जनाब बनर्जी का इंसान को बाइख्तियार बनाने के तई जज्बा नुमाया है। मुस्तकबिल में उनकी कोशिशों के लिए बेहतरीन तमन्नाएं पेश करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत को उनकी हुसूलियाबियों पर फख्र है। INX मीडिया बदनवानी मामले में CBI के जरिए गिरफ्तार किए जाने के 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा और साबिक वजीर खजाना P चिदम्बरम को जमानत दे दी। जस्टिस R भानुमति की सरबराही वाली बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के 30 सितंबर को दिए गए फैसले को दरकिनार कर दिया, जिसमें चिदम्बरम को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। बेंच, जिसमें जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस हरिकेश राय भी शामिल हैं, 1 लाख रुपए के जाती मचल के और इतनी रकम की जमानत पर चिदम्बरम को जमानत दी। अदालत आलिया ने कहा कि अगर किसी दीगर मामले में उनकी जरूरत नहीं हो तो चिदम्बरम को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। बेंच ने वाजे किया कि चिदम्बरम अदालत की पेशगी इजाजत के बिना मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते और ये कि तहकीकाती एजेंसी के बुलाने पर उनको पूछताछ के लिए हाजिर होना होगा। बेंच ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि INX मीडिया बदनवानी मामले में चिदम्बरम को जमानत देने के सिलसिले में अदालत के मुशाहिदात का असर उनके खिलाफ जारी दीगर मामलों पर नहीं पड़ेगा। वो फिलहाल काले धन को सफेद करने के एक मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में है। भारत ने आज रांची में जनूबी अफ्रीका को 1 इनिंग्स और 202 रन से जबरदस्त शिकस्त देते हुए तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच भी जीत लिया। इस तरह भारत ने ये सीरीज 0 के मुकाबले 3 मैचों से अपने नाम कर ली। जनूबी अफ्रीका ने फॉलो ऑन के बाद अपनी दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 132 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग्स में 162 रन बनाए थे। भारत ने अपनी पहली इनिंग्स 497 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। उसमें अपने 9 विकेट गंवाए थे। मोहम्मद शमी ने 16 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि उमेश यादव और नदीम ने 2-2 विकेट लिए। भारत के 120 पॉइंट्स के इजाफे के साथ अब कुल 240 पॉइंट हो गए हैं और वो सरे फहरिस्त आ गया है। आखिर में बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुनिए। भारत में गैर मुल्की मिशंस के सरबराहान गुरु नानक देव जी के 550वें यौम पैदाइश की तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की जियारत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी मुलाजिमीन को 7वें पे कमीशन की सिफारिशात के फायदे हासिल होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोबेल इनाम याफ्ता अभिजीत बनर्जी में इंसान को बाइख्तियार बनाने के तई जज्बा नुमाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस रहनुमा P चिदम्बरम को INX मीडिया बदनवानी मामले में जमानत दे दी है। और क्रिकेट में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 1 इनिंग्स और 202 रन से हराकर तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच भी जीत लिया है। आकाशवाणी से खबरें खत्म हुई।